एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने गौतम बुद्ध की महान बुद्धिमत्ता और करुणा के बारे में सुना था और उनकी मदद लेने का फैसला किया। गरीब आदमी ने बुद्ध को खोजने के लिए लंबी दूरी तय की, जो पास के गांव में पढ़ा रहे थे। जब वह अंततः बुद्ध से मिला तो उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महान शिक्षक, मैं एक गरीब आदमी हूं और मुझे बहुत पीड़ा हुई है। कृपया मुझे मेरे दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद करें। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर दयालु दृष्टि से देखा और पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम दूसरों के साथ बांट सकते हो? गरीब आदमी सोच में पड़ गया और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना गरीब हूं कि कुछ भी नहीं दे सकता। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ है। जरूरी नहीं कि यह भौतिक संपत्ति हो। इस बारे में गहराई से सोचें कि आपके पास क्या है जिससे दूसरों को फायदा हो सकता है। गरीब आदमी ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि उसके पास एक मजबूत पीठ और इच्छुक हाथ हैं। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को अपनी मदद देने का निर्णय लिया, जिन्हें शारीरिक सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने ग्रामीणों को उनके कार्यों में मदद करना शुरू कर दिया, जैसे भारी बोझ उठाना, उनके घरों की मरम्मत करना और उनके खेतों की देखभाल करना। समय के साथ गांव वाले उसकी मदद के लिए आभारी होकर बदले में उसे भोजन और छोटे छोटे उपहार देने लगे। उसके नए उद्देश्य और गांव वालों की दयालुता से गरीब आदमी का जीवन धीरे धीरे बेहतर हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह जो दे सकता है, देकर बदले में उससे कहीं अधिक प्राप्त करेगा। उसे तृप्ति और खुशी की गहरी अनुभूति भी हुई, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक दिन गरीब आदमी बुद्ध के पास लौटा और बोला, महान गुरु, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। मेरे पास जो थोड़ा था उसे देकर मैंने प्रचुरता और आनंद पाया है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, सच्चा धन इस बात से नहीं मापा जाता कि हमारे पास क्या है, बल्कि इससे मापा जाता है कि हम क्या देते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम दयालुता का एक चक्र बनाते हैं, जो खुद सहित सभी को समृद्ध करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितना भी कम सोचें कि हमारे पास है, हम हमेशा देने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालुता और सेवा के कार्य हमारे स्वयं के जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। सच्ची संतुष्टि दूसरों की मदद करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने से आती है। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।